अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आपने कोई गाड़ी पसंद कर लिया है पर पूरी रकम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। SBI से कार लोन कौन कौन ले सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, कितने साल तक ले सकते हैं और हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहीं पे मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले SBI की कार लोन स्कीम के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो SBI कहता है कि सबसे कम ब्याज दर में ये लोन प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट रहने वाला है। ये लोन आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हैं। फाइनेंसिंग जो होगा वो ऑन रोड बेस पे होगा, यानी कि जो भी प्राइस आपकी गाड़ी की होने वाली है इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स और भी कई चार्जेस है, उस फाइनल अमाउंट के 90% बैंक आपको देगा और सिर्फ 10% आपको देना पड़ेगा। कभी कभी ऑफर के समय बैंक 100% भी फाइनेंस करता है। इस लोन की इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगा वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है, पहली EMI जब देंगे उस समय आपको 5 लाख की ही इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। पर अब मान लीजिए आपने पहला EMI 20,000 रुपये दे दिए हैं तो नेक्स्ट मंथ जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो 5 लाख की नहीं बल्कि 4,80,000 पे लगेगा। कुछ बैंक हैं जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं तो हर समय आपसे 5 लाख पर ही इंटरेस्ट लगाता है। तो ये एक मेजर बेनिफिट्स है SBI से कार लोन लेने। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। SBI से कार लोन कौन ले सकता है? तो ये लोन भी ले सकता है 21 साल से 70 साल के उम्र के बीच। अब SBI ने यहाँ 3 कैटेगरी में लोगों को रखा है उसके प्रोफेशन को देखते। पहला कैटेगरी है सैलरीड पर्सन के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिफेंस से हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर रत्ना महारत्ना कंपनी में काम करता हो और उसका सैलरी अकाउंट SBI में मेंटेन हो। इनका मिनिमम इनकम 3 लाख रुपए पर ईयर होना चाहिए। अब इनको लोन कितना मिल सकता है तो मैं आपको बता दूं, इनको मैक्सिमम 48 टाइम्स नेट मंथली इनकम जो होता है तो मिल सकता है। मान लीजिए आपका नेट मंथली इनकम 40,000 है तो आपको कुल 19,20,000 रुपये का लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे कैटेगरी जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रोफेशनल की है। अब इनका भी मिनिमम इनकम 3 लाख ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस लोन के लिए। आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो होगा 4 टाइम्स एनुअल इनकम के अनुसार जो आपने ITR में शो कर रखा है। अगर आप ITR में 5 लाख एनुअल इनकम शो कर रखा है तो इस अनुसार से आपको 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है। अब हम थर्ड कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि फार्मर्स हो गए या फिर पशुपालन या बिजनेस करता हो, ऐसे लोगों की भी SBI काम देता है। इसका जो मिनिमम इनकम होना चाहिए वो है 4 लाख रुपए पर ईयर और आपको जो मैक्सिमम लोन मिल सकता है वो है आपके एनुअल इनकम के 3 गुण यानी कि 3 टाइम्स। अगर आप 5 लाख रुपए पर ईयर इनकम करते हो तो आपको मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब हम इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते हैं। SBI में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो सिविल पर डिपेंड करता है, ये समय के साथ ज़्यादा या कम होते रहता है। फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 से 5 साल के लिए आप अगर लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट 8.45 से लेकर 9.15 रहने वाला है और अगर आप 5 साल से ज़्यादा टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट 8.55 से लेकर 9.25 तक वेरी कर सकता है। और वैसे लोग जिनका अभी तक कोई भी सिविल स्कोर नहीं है यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, वैसे लोगों का इंटरेस्ट रेट 8.55 से लेकर 8.90 तक वेरी कर सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोन को लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो सैलरीड कैटेगरी के लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम प्रूफ जैसे कि लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, इनके साथ कोटेशन एंड बुकिंग रिसीट जमा करना होगा। ये कोटेशन एंड बुकिंग रिसीट सारे कैटेगरी के लोगों को कंपलसरीली जमा करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड कैटेगरी के लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो इनके लिए स्टेटमेंट ऑफ पासबुक जो कि लास्ट 6 मंथ्स के होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, इनकम प्रूफ जैसे कि ITR वो 2 साल के लिए देने पड़ेंगे। इसके साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 2 ईयर्स और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। सेल टैक्स सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप भी देना होगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि थर्ड कैटेगरी के लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट लास्ट 6 मंथ्स का चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एक खसरा और चिट्टा भी चाहिए, पट्टा खतौनी चाहिए जिसमें फोटोग्राफ आपका हो। जो भी ज़मीन होगा उसका ऑनरशिप आपके पास है, इसका प्रूफ भी देना होगा। और जो एलाइड एक्टिविटी करते हैं जैसे कि डायरी, पोल्ट्री फार्म, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ भी जमा करना होगा। Please like and subscribe the channel.